आज की लाइव भैया चोर चोर मुसेरे भाई। आज की जो जो लाइव है चोर चोर मुसेरे भाई। ये जो राजनीतिक आदमी हो इनका कोई दीन मान धर्म कुछ नहीं होता बिल्कुल भी। 2 दिन पहले की खबर आ, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार एक प्लेन क्रैश में तड़की तड़क घर ते अपनी बैठक में जाया करे था और रोठो कपिए करे टट्टी कर का कपिए का फिर उसकी टट्टी आ करे कदर था बैठक में अपना जहाज जो घर ते लेगा खड़ी और किंगी को नहीं जा रहा था। बारामती का था बारामती में उसकी थोड़ी सी दूर दूसरी कॉलोनी में बैठक थी। ओटे ते जहाज लेकर ओटे तो कपिए का टट्टी करके उठाओ कपिए करे रोज जाकर बैठक में ओटे तक जान लग रहा प्लेन क्रैश हो गया। मारे मोदी जी ना 5 साल का बाहर डाटा फिलहाल के लिए मेरे पास जिसमें 239 करोड़ रुपए विदेश यात्रा पर खर्च किए और मेरे हिसाब से 200 देश की यात्रा कर ली। आज तक कोई प्लेन क्रैश नहीं हुआ। इसका बैठक तक जानवी हो गया। चलो कुछ समय तो रहा नहीं था। अजीत पवार के बारे में बता दूं था ना, बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी था। देश में तो एक भ्रष्टाचारी कम होया, कोई उसकी मौत ते किसी ना घर वाले ना बाहर के ना भीतर ना किसी ना फर्क नहीं पड़ा। सिर्फ जो से और चोर है दूसरी पार्टियां के, किसी भी पार्टी का ठाका देख लो, अखिलेश यादव भी रोने लग रहा था, मोदी भी रोने लग रहा था, मायावती भी रोने लग रही थी और तेरा ममता बनर्जी भी रोने लग रही थी। ये सारे एक ही बिरादरी के है नहीं, जो से सिर्फ राजनेता ही राजनेता की मौत का दुख होगा क्योंकि उनका भाई था, उनका भाई चला गया। और भाई दूसरी बात इरफान अजीत पवार के बारे में बता दो। अजीत पवार था कौन? अजीत पवार के परिजनों की 1400 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त करने के आदेश। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के रिश्तेदारों की पिछले महीने व्यापक तलाशी के बाद कर विभाग ने मंगलवार को मुंबई, दिल्ली, पुणे, गोवा और राज्य के कई स्थानों में उनकी संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त करने का आदेश जारी किया। इन संपत्तियों का कुल बाजार मूल्य लगभग 1400 करोड़ रुपए। आयकर विभाग ने पुष्टि की बेनामी संपत्ति विभाग ने 1988 के बेनामी लेन देन फलाना दिखड़ा सारे इसके घर के पर्चा दर्ज करवा दिए ना, जो भी न घोटाले कर रहे हैं महाराष्ट्र में। फिर जी ना बीजेपी ज्वाइन कर ली, यानी वो निर्मा मौसिंग पाउडर में धोया गया। यू महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार को क्लीन चिट। एनसीपी नेता अजीत पवार को बड़ी राहत मिली। आयकर विभाग के 2021 के बेनामी मामले में जब्त की संपत्तियों को शुक्रवार को क्लियर कर दिया गया। तो मतलब इन क्लीन चिट मिल गई। बीजेपी ज्वाइन करने थे, जिस तरह बीजेपी में जाकर दाग धुल जाकर सब केस ने भी अपने दाग धो लिए, डिप्टी सीएम बना दिया। इमारे और हरियाणा की महिलाओं की बात बता दूं, लगाइया खत की खातर खास कराया बात। जो किसी का पति मर जा नहीं, उरा मारे हरियाणा में किसी के पति की मौत हो जा तो वह मतलब एकदम महिला अपने छाती पिटेगी, रोवेगी, रड़ावेगी, गली में लिटेगी, बाल पाड़ लेगी, चूड़ियां फोड़ेगी और जोन सा साला उन्हें गेलो लेकर जा रहे होगा नहीं। मतलब उसका पति मान ले किसी के गेलो मोटरसाइकिल बैठ कर बग गया, किंगी चाहे दारू पीने बग गए या किंगी घूमने बग गया और जाकर एक्सीडेंट हो गया। मान ले मैं ही हूं, पिछले साल की बात ला लो, हम रात में घूमने जाकर था कि मेरा दोस्त हमारे गांव गई, मेरा सांप काट गया। मतलब वो मेरे तक गया था डोलपुर ने, सांप पर पैर दर्द दिया, वो लिकट गया आगा। मैंने वीडियो बनाई थी उस बात ने लेगा, सांप ने खड़े ने मेरा बुड़का भर लिया तो सेक्प्रली उसके सिर होगी को तो लेकर गया थे ना। तो पूरा खास कर हरियाणा की महिलाओं की बात आ भाई, दूसरे के सिर हो जाएंगे यार दोस्त के, जिसके गिलो जा रहे हो जो साला गलती से बच गया। दो भाई दो बंदे मतलब मोटरसाइकिल बजा रहे, किसी महिला के पति ने लेकर बग्गे गिलो, एक वो बग्गे एक वो बग गया। एक्सीडेंट हो गया, एक की तो दोनों टांगा कट गया तो हॉस्पिटल में पड़ा, बच गया। रूसाड़ा मर गया, महिला जाकर उसी के सिर होगी, तेरा टांगा क्यों कट गई तो क्यों नहीं मर गया? तो 90% तो उसी के गले में चुन्नी पालेंगी भाई, तना मार रही तो उसी के सिर हो जाएंगी, रोवेंगी रडावेंगे। एक महीना खाट में तो उठने की रोटी नहीं खाने की। और जो राम राम सीधे चलेंगे, लोग उन्हें पकड़ पकड़ कर ले जाएंगे, रोटी खिलावेंगे, राम राम तो इस दुनिया में लौटेंगी। अजीत पवार परसों मर रहा, राख भी पटड़ी को नहीं हुई, आज उसकी बहू डिप्टी सीएम की शपथ लेवेगी। बता भाई कौन सा बैद आ गया तो उसकी बहू पा बढ़ेगी नहीं, छोटे की शर्म कोई वक्त जो उसके अलावा सांत्वना देना। महाराष्ट्र का फडणवीस गया देवेंद्र, न घूंघट न लेना न देना नहीं बैठी, उसके अलावा कुर्सी पर बैठी, धरती पर भी नहीं बैठी, न दौड़े कपड़े पहन रही, न रोंदी देखी मैंने अब तक हुआ। उसने खुद इनके घर के न दुख नहीं होता, इनके मरेगा, उन्हें पता भाई कर गया अपना काम, जो कुछ न करना तो कर गया। आज वो शपथ लेने लग रही। बता भाई महाराष्ट्र की राजनीति में कौन सा वायदा पड़ जाता? टोटल सीट मेरे हिसाब से 270 सूत्र, उसमें तो 133 बीजेपी की, 17 दूसरे एक नाथ सिंह लियो बैठा, दोनों को मिलाकर भी 250 सीट बन रही उनकी। इसकी कोई डिप्टी सीएम लियो बगैर कोई राजनीति में वो चालता नहीं गया था भाई। जब महाराष्ट्र एक 2-4 दिन वो शौक मना लेंदी घरों, आर्थिक गति उसकी सारा ताना बाना बिगड़ जाता, उसकी आर्थिक दिशा खराब हो जाती महाराष्ट्र की। आज उन्हें शपथ लेने की पड़गी, इनके घर के भी इनकी चिंता को नहीं होती है। ये सुन लो हरियाणा की बात। और मैंने इसकी कई बार थरते या जो मैं थरते कटिंग सीधी दिखाई नहीं करूं, कई बार थरते इसमें अजीत पवार पर हमारे प्रधानमंत्री जी 70,000 इसमें अजीत पवार अजीब बीच में खड़ा है जो सा सिंचाई घोटाला 70,000 करोड़ रुपया कर रखा है ना, सिंचाई घोटाला 70,000 रुपये करोड़। खुद मोदी जी ने इस पर आरोप लाए थे 70, उसके बाद अपने में ले लिया यूडीसीडी का डर दिखागा, वॉशिंग पाउडर निर्मा गिलो दो दिया। तो उसके बाद जी अब सुन लो हरियाणा की राजनीति। हरियाणा की राजनीति में जितने भी यहाँ
था न चुन रखे, अपनी बिरादरी के नाम पर चुन रखे हो, नेता के नाम पर चुनोगे, सारे प्रॉपर्टी डीलर हैं। किसी ने ठा का देख लो, यहाँ प्रॉपर्टी का बढ़िया सौदा करना, पार्टियां जाकर पीछे चढ़ा हुआ, पार्टी करा तो बहुत बढ़िया भाई। जिस तरह अनिल कपूर वाली फिल्म देखी था ना, राम लखन, अनिल कपूर एक मुलजिम से ना पकड़ लेकर फिर वो क्या करो उससे डीआईजी साहब भाई तो पुलिस में भर्ती हो जाएगा, पुलिस में तो मुलजिम पकड़ने आता ना, नू पकड़ दे पुलिस में भरते हो और पकड़ेगा। ये पार्टी में ला लेगा, नू इतना बढ़िया प्रॉपर्टी में इतना बढ़िया पैसा कमाया तो मारे में आ जाएगा तो और बढ़िया कमावेगा। किसी ना सर्च करके देख लो, किसी ना यू मई पलडांडा पानीपत भी न कॉलोनी काटी और अग्रोंडे से लेकर दूर पानीपत तक सड़क के ऊपर 25 किले में अरबों करोड़ रुपए कमा गया, पार्टी ने भी कमा के दिए। ये जो थारी मेयर बन रही है रेणु बाला गुप्ता, संजय भाटिया है, दोनों टेक रहे हैं, 10 किले ले लिए, 20 किले ले लिए, अप्रूव्ड करनी, फलाना करनी, बिजली पानी की व्यवस्था करनी, सब इनके हाथ में। संजय भाटिया था प्रॉपर्टी डीलर, रेणु बाला प्रॉपर्टी डीलर, इसके लोग ब्रिज गुप्ता प्रॉपर्टी डीलर, सुभाष सुधा कुरुक्षेत्र थे प्रॉपर्टी डीलर, डीडी शर्मा प्रॉपर्टी डीलर, भी कॉलोनी काटे कुरुक्षेत्र एनआईटी के श्यामी 70,000 रुपए पिछा, 70,000 रुपए गज का रेट काट रखा, बिकन लग रहे डाले दे। तो किसी ना आगा अंबाड़ा बग जो दूसरा था मोटा हा मुच्छा सियाला दौड़ी सी दाढ़ी है जिसकी वो मेरे अलावा आया करे तो ऑफिस में अपना फाइनेंस को ऑफिस था अंबाड़ा, और बीडी भी कोनी हो करे उसकी गोजी में। असीम गोयल प्रॉपर्टी डीलर, किसी ना ठाका देख लो, किसी ना भी A to Z, निखिल मदान कांग्रेसिया पूरा तकड़ा प्रॉपर्टी डीलर, सतपाल जांबा प्रॉपर्टी डीलर, खुद नायब सैनी प्रॉपर्टी डीलर, यू सुबह सुधा गलो मिलकोरी मेरे ढाबे के पिछड़े कॉलोनी काट रखे गया था, 35,000 रुपए गज का रेट काटा जीटी रोड के ऊपर 8 किले खरीद का। ये सारे प्रॉपर्टी डीलर हैं जो था ना सत्ता में बैठा रखे। यहाँ थारी बात ना क्यों समझेंगे, थारे लिए क्यों लड़ेंगे, थारे हकों के लिए क्यों लड़ेंगे, ना चलाना अपना काम ही ना पार्टी तक कमा का देना, जिन्होंने इनते टिकट दी था नंद भक्ति में वोट दी। एक बात तो थरते यह बतानी थी, दूसरी बात थरते यह बतानी थी, जो हमारा रह गया था थोड़ा सा यू कल परसों यूजीसी कानून आए थे उनके ऊपर आधी बता दी, थरते आधी रह गई थी, वो आधी आज क्लियर करूंगा किसकी वजह से वापिस हो, कहते वापिस हो। उन्हें लेने आना था दिग्विजय सिंह, मध्य प्रदेश का कांग्रेसी नेता, वो पूरा दिमागदार है। यहाँ कई दिनों एक कमेटी बन रही थी, 16 आदमी थे उसमें, तो उसमें उन्हें दिग्विजय सिंह ने पास करी थी, वह कांग्रेसी था वो, उन्हें कहते करी इनके सिर में डला मारने खातर बीजेपी वाले गए। यहाँ अनजाने में उसमें तो 16 में तो 9 वोट चाहिए थे, 9 वोट उन्हें करवा को बिल पास करके बीजेपी आगे फेंक दिया। इन्हें सोचो ओबीसी के हक में चलो कर दो लागू, थारा ही फायदा होगा, इन्हें भी लागू कर दिया। इन्हें पता कौन था भाई इसका विरोध होगा, इन्हें भी कौन पता था बेचारे ना, इनके सिर पर डीम डली फुट्टी है नहीं। तो इसमें सबसे पहला थारते बता दूं एक चीज पता ना गौर देना पड़ेगा, सबसे पहला भाई किस वजह से वापिस हुए हैं। जयशंकर ब्राह्मण समाज थे विदेश मंत्री, नितिन गडकरी ब्राह्मण समाज थे इस टाइम महाराष्ट्र में था ना पता, हमारा रोडवेज का इसका मंत्री है। अच्छा, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री, जितिन प्रसाद यूपी थे केंद्रीय मंत्री, रवि शंकर प्रसाद केंद्रीय मंत्री, हेमंत बिस्वा शर्मा असम का सीएम ब्राह्मण समाज थे, देवेंद्र फडणवीस सीएम महाराष्ट्र का ब्राह्मण समाज थे, भजन लाल शर्मा राजस्थान का सीएम ब्राह्मण समाज थे, जेपी नड्डा अध्यक्ष बीजेपी का ब्राह्मण समाज थे, ब्रिजेश पाठक डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण समाज थे, दिनेश शर्मा केंद्रीय मंत्री ब्राह्मण समाज थे, प्रहलाद जोशी केंद्रीय मंत्री ब्राह्मण समाज थे, गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री बिहार ब्राह्मण समाज थे, अश्वनी वैष्णव रेलवे मंत्री ब्राह्मण समाज थे, सतीश चंद्र केंद्रीय मंत्री ब्राह्मण समाज थे, पार्वती डिप्टी सीएम ओडिशा ब्राह्मण समाज थे, विजय शर्मा डिप्टी सीएम छत्तीसगढ़ ब्राह्मण समाज थे, आरएसएस का एड मोहन भागवत ब्राह्मण समाज थे, सांसद जितेन भी लोकसभा राज्यसभा राज्यसभा मतलब लोकसभा में तो हम चुन कर भेजा पड़ी वोटा थे, राज्यसभा में अपने आप बढ़ा देख रहा है, मान लेगी वोटा थे राज्यसभा सांसद बनता है। तो इस टाइम 60% जो राज्यसभा सांसद हमारे ब्राह्मण समाज से हैं, 60%। उसके बाद जी गोवा का सीएम प्रमोद सावंत ब्राह्मण समाज से है, लोकसभा में 48%, राज्यसभा में 36%, लोकसभा में ब्राह्मण समाज के सदस्य 48%, राज्यसभा में 36%। टोटल इनकी पूरे देश में 9% संख्या ब्राह्मण समाज की, 9 या 10 पूरे देश में, जैसे सरदारा ने कहा 2% पूरे देश में, तो इनकी टोटल 11-12% है पूरे देश में। और लोकसभा में 48% है, राज्यसभा में 36% है। राज्यपाल इस देश के ब्राह्मण समाज थे 50%, कैबिनेट मंत्री 36%, मुख्य सचिव 54%, कुलपति यानी न्यायाधीश इनके सुप्रीम कोर्ट के जज 70%, सुप्रीम कोर्ट के जज ब्राह्मण समाज के हैं, न्यायाधीश 85%, हाई कोर्ट के 70 न्यायाधीश 85%, हाई कोर्ट के जो से जज हमारे 70% ब्राह्मण समाज के हैं। मंदिर में ब्राह्मण समाज 100% है। हम ओबीसी SC ST की लड़ाई लड़ रहे, हिंदू राष्ट्र बनाने खातर लड़ाई लड़ रहे, सारे के सारे हम हिंदू बना रखे।
हरियाणा की भी सुन लो बात ही फिर। मोहनलाल बडोली बीजेपी के अध्यक्ष ब्राह्मण समाज थे। अरविंद शर्मा मंत्री हमारा कैबिनेट ब्राह्मण समाज थे। कार्तिकेय शर्मा अंबाड़े थे राज्यसभा सांसद ब्राह्मण समाज थे। इसकी मां शक्ति रानी शर्मा परने काल का किंग विधायक ब्राह्मण समाज थे। गौरव गौतम ब्राह्मण समाज थे। राम कुमार गौतम ब्राह्मण समाज थे। रेखा शर्मा राज्यसभा सांसद चंडीगढ़ थे बीजेपी की ब्राह्मण समाज थे। और भाई भारत रत्न आज तक 48 लोगों से दिया गया सिर्फ, जिसमें 26 ब्राह्मण समाज थे। यह लाल डायरी है, इनके सारे काले कारनामे लिख रखे मैंने। तो कहने का मतलब है जो हिंदू के नाम पर हमारा सारे देश का फुद्दू बना रखा है ब्राह्मण समाज ने बना रखा, सारे देश का। बड़े बड़े पदा पर यहां पहुंच रहे सारे पा। इसमें किसी भाई ने मेरी बात बुरी भी लग सका, पर मेरा कहने का मतलब था ना कुछ नहीं मिलता। मेरी बिरादरी का कोई किसी पद पर पहुंच गया माना कुछ नहीं मिलता उसके नाम का। आज तक सारी बिरादरी के जाट भी रहे, मुख्यमंत्री राजपूत भी रहे, सब रहे। अपनी बिरादरी खातर कोई कुछ नहीं करता, अपने घर खातर करा, अपनी पार्टियां खातर करा। थारियों का तो जीरो। अगर किसी भाई कोई मना फॉलो कर दो, बात सुन रहे हो, और सबसे ज्यादा थम भक्ति में इसकी बीजेपी की, मैं सबसे ज्यादा थम ही गाली देख रहे हो तो मेरे आज तक। तो जिसका विरोध करा ब्राह्मण समाज ना, सिर्फ राजपूत समाज थे है। जो दिग्विजय सिंह है मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री था, कांग्रेस थे पहला। राजपूत समाज थे, उन्ना लागू करे थे, उन्ना बिल लागू करे थे, यूजीसी बिल वो लेकर आया था। ये भी इसका विरोध करा गया। इनका गलत इस्तेमाल हो सका भाई, इन्हें गलत किसी पर नजायज पर्चा लगवाया जा सका, यू कर सका वो कर सका। तो ये तो फिर जो थाने या कोर्ट कचहरी ने बंद कर दो, साढ़े नया कहते खोल रखे हैं। फिर तो नजायज तो कोई बलात्कार का पर्चा भी लगवा सका मेरे पास, कोई 302 भी लगवा सका झूठी मेरे पास, कोई छेड़छाड़ का मुकदमा भी दर्ज करवा सका मेरे पास। नजायज तो किसी के गलो कोई करेगा तो किंग भी कर सका, वो तो इनमें भी कर सका। वो तो 80 कानून जो हमारे 2012 में लागू हो रहे, 80 एक्ट जो हमारा, उसमें भी कर सका। इसमें क्या नवा कर देता। तो इन अजीन की मेन मंशा थी भाई, अगर यह कानून लागू हो गए, बिल लागू हो गए, यूजीसी बिल आए थे जो से लागू हो गए। यहां लागू होने के बाद जो सही तरला तबका सारा का सारा, गरीब वर्ग, ओबीसी वर्ग, एससी वर्ग, यू सारा मिलकर कभी अपने हाथ में सत्ता नहीं लेला। यहां जात बिरादरी के नाम पर तो पूरा देश वोट पा रहा था ना पता। इना मोदी भी तेली घोषित कर दिया। मोदी तो तेली लग गया कहना भाई मुसलमान बिरादरी थे और मोदी तेली उसकी जाती है। इन्हें घोषित करी, वो मना नहीं करी भी बयान आया भी ताजे ताजे अखबार हमारे यूट्यूब पर सारी जगह। तो जी कहने का मतलब है इन जो सारा कुछ इब किसान आंदोलन 13 महीने चलिया, 700 किसान शहीद हो गए। साढ़े बिल 13 महीने बाद वापिस हुए, और 3 दिन धरना प्रदर्शन आंदोलन कुछ भी नहीं हुआ। साड़ा सड़क पर 4 आदमी लिखड़े। जिस नया बिल रोक लाई 19 मार्च, इसमें डेट लाई ब्राह्मण समाज थे। शंकर कौन था मैंने थारते जज का नाम बताया था, न्यायाधीश हमारा जो सो, तो भी ब्राह्मण समाज थे। शंकराचार्य त्रिवेदी से पता नहीं क्या नाम था उसका, जज का मैंने पिछली लाइव में बताया भी था। वो ब्राह्मण समाज थे ही, उन नहीं वापिस करे, किसी के दबाव में करे, इनके कहने थे कर रहे हो। तो इसमें नू था जी जो यह बिल लागू हो जाते, ओबीसी एससी ये सारे वर्ग मिलकर अपनी सत्ता बना दे, अपना मुख्यमंत्री बना दे, अपना प्रधानमंत्री बना दे। जात बिरादरी के नाम पे इनका फुद्दू बनाया गया। कल मना नीरे फिलोसफर आ रहे थे यूट्यूब पर बयान दे रहे को जात बिरादरी मत बटो, बटोगे तो कटोगे, सारे मिलकर दोबारा हिंदू की लड़ाई लड़ते हैं। क्या हिंदू की लड़ाई लड़ ली भाई था ना, फन गाय काटी जान लग रही। देश समाज भी कौन से दूसरे नंबर पे थे, हम पहले नंबर पे लिए गाय के बीफ एक्सपोर्ट में, मीट में। कहाँ का ब्राह्मण समाज है फिर यू, कहाँ के हिंदू हो तुम? कौन सा था ना आज तक हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया, 11 साल हो गए, पीछा कद करोगे। कल मैंने मोहन भागवत के बयान देखे को 20-30 साल और लगेंगे हिंदू राष्ट्र घोषित करने में। इन्हें बैठाया जाओ सत्ता पाई ना, मलाई खड़ाया जाओ, बस उर तक आया करना कुछ नहीं है ना थारे खातर। और कहने का मतलब है बिल जो वापिस करे गए ना, इसमें नूत है इनका गलत इस्तेमाल हो जाएगा ना कुछ था भी। जात बिरादरी के नाम पर कभी ओबीसी एससी समाज यू नहीं कभी आगे आ जा कल इब चैन मंदिर में इनके ऊपर मंदिर ते बाहर काटने हो, चाहे इनकी गुड़ चढ़ी रोकनी हो, चाहे दलितों के ऊपर पेशाब करना हो, चाहे कुछ भी ऐसी मंश हो किसी की, वो इनका विरोध कर गया, वो ना रोक गया। तो यह बिल बहुत बढ़िया थे, कुछ भी गलत नहीं थे इसमें। से पहले तो 80 एक्ट ही नहीं रहा, 2012 में कांग्रेस लेकर आई थी। फिर इसमें क्यों जो ओबीसी भी अगर इसमें सिर्फ ओबीसी इसमें शामिल करे तो और कुछ नहीं था। बोला गलत इस्तेमाल हो जाएगा कोई इसमें, गलत इस्तेमाल तो फिर कहीं कभी हो सका। मेरे पे कोई रेप का इल्जाम ला, कोई थाने में खड़े हो जाएगा भाई भजन मेरा बलात्कार कर रहा, फिर मैं क्या कर लूंगा भाई? मैंने भी तो अपनी सच्चाई किसी ने किस तरह प्रस्तुत करनी पड़ेगी। ईब था ना बता दू सोने की बात, या तो थी जी इतनी बात भाई थारा सारा का फुद्दू बना के हिंदू के नाम पर सत्ता तैयार रखी देश की। ये थारते इतने पद पर बताए हैं, सरदार बेचारे 2% ओडा फिर रहे सड़क पर लट खांदे, कभी धरने कर दे, कभी प्रदर्शन कर दे। या जो थारे सत्ता में आदमी होंगे, मैं किसान ने तो कहना चाहूँ अपने 5-10 अजीब तो था मालवे कोल्ली के चक्कर में बैग जो इनके झंडे ठाका। इनके ऑफिस में लाडवा आदमी के ऊपर आदमी चढ़ रहा था बीजेपी कांग्रेस के ऑफिस में। मेरे ऑफिस में कोई चाय भी नहीं पीना आया लाडवे का।
जो तुम अपने आदमी ने बैठाते कड़ी तो थारी सुनवाई करता, कुछ तो करता थारे लिए। ये अपने के बंदे की सुनवाई जी भी तो करा, इन्हीं के बंदे बैठे थे दूर तक, इनका विरोध करने वाले यही थे। करनाल भी था ना, देखे होगा, ब्राह्मण महासभा का अध्यक्ष था, वही विरोध कर रहा था इन बिला का। ना किसी गुरुद्वारे में विरोध होया, ना कोई मेरा राजपूत विरोध करता देखा। जाट तो बेचारा अपना होकर लेकर आम साइड में बैठ गया था, उन्होंने तो कोई मतलब ही नहीं था भाई कोई कुछ करो। मैं थारे गल्लो ही खड़ा था, मन तो थारे गल्लो ही थे सारे के सारे। तो सिर्फ इनके प्रधान लाइव आया, उसी ने कमल मिड्डे पर लाइव करी को मैं विरोध करता हूं और धरना करूंगा, प्रदर्शन करूंगा। राजकुमार सैनी से भी कहना चाहूं तो जी कहने का मतलब आज जब किसानों ने 13 महीने आंदोलन करे, उनके बंदे, उनके किसान, उनके बेटे उठा बैठे होंगे, जितने साले बनाए चोर बना, दुष्यंत चौटाला वर्गे किसानों के नाम पर राजनीति कर जा, संसद में ट्रैक्टर लेकर घुस गए। उसके बाद जब सत्ता मिली साला वही बीजेपी के अलावा, वो एक यूपी थे चरण सिंह का पोता के नाम था उसका, जयंत चौधरी, वो भी बीजेपी में। फिर के घंटे की लड़ाई लड़ा भाई यहाँ किसानों की भी, यहाँ भी बेचारे सच्चे अपनी जगह जाना तो साढ़े 9 डिगू तो नहीं कहीं खाना। जो थारे अपने आदमी होंगे इनके तरियो बिल वापिस होने में सिर्फ 3 दिन लगे, क्योंकि इनके आदमी बैठे, न्यायाधीश इनके, सीएम इनके, डिप्टी सीएम इनके, मुख्यालय इनके, राज्यपाल इनके, राज्यसभा सांसद इनके, सब इनके। पूरे देश पर कब्जा है इनका, पूरे देश पर। थम अपने गेलो राखने लाकर राखने, हिंदू के नाम पर फुद्दू बनाकर राखने थम तो भाई यहाँ गेलो लगे रो मारे। जब था न थारे अक लेने की बारी आई, सबसे पहले चूरने इनका लड़ गए। तो कहने का मतलब वो और सुन लो, ये मोदी जी ना ड्रैगन के साथ एक बिल पास करा थोड़े दिन पहले, समझौता करा। ड्रैगन और हाथी साथ आए थे, हाथी मामा ड्रैगन चीना, ड्रैगन हाथी को साथ आना होगा। 12 चीन सहयोग से जुड़ा 2.8 अरब लोगों का कल्याण। यू कल्याण किस तरह है जी? अमेरिका ने इससे टैरिफ की धमकी दी, 100% टैरिफ लाया, 50% टैरिफ लाया, 500% टैरिफ लाया। उसके सामने नहीं गया, बैच गया डरदा, उससे बातचीत नहीं करी और टैरिफ पर टैरिफ लांदा गया। यू चीन का जाकर गुंछी भर लेना, चीन की गुंछी भर ली, उससे हमारा क्या नुकसान होया? सोने चांदी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। चीन के गले सोने चांदी का बिजनेस कर रहे हो। चीन टैक्स पूरा दबका ले रहा है, चीन की अर्थव्यवस्था और मजबूत कर रहा है। पर ना कह रहा मारते पतंग ने डाउ, उनके डोर न गले काट दिए लोगों के, उनके पटाखे ने बजाओ, उनके कच्चे नहीं पैरो। पूरा सोने चांदी का बिजनेस कर रहा है। सोने चांदी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। गोल्डन पहली बार 1.5 लाख पार। चांदी जो मैं 6 महीने पहले 900 रुपये पर थी, आज 4000 रुपये प्लस होली। गरीब आदमी ने अपनी दी बेटी का ब्याह भी करना पड़ेगा। सारे ने यो उम्मीद भाई अपनी छोरी तो थोड़ा बहुत सोना देऊं, और बिना ब्याह के सोने के ब्याह चलता भी कोनी, जचता भी कोनी। और गरीब आदमी चाहो भी आ भाई मेरा सोने में थोड़ा अपनी दी तक कुछ ना कुछ देऊं सोने का बनवा का। ये मोदी जी कल कह रहे थे कि मंगलसूत्र कोस लेगी कांग्रेस थारे लोकसभा चुनाव के दौरान। मंगलसूत्र तो ही कोस गया, कांग्रेस के कोस से दी तनी ने कोस लिया मंगलसूत्र। तो चांदी का भी नहीं पारण देता, चांदी भी 4000 रुपये प्लस रेट पर पंचा दी। 1,75,000 रुपये प्लस सोनो लिया तोड़ा। ये बता भाई गरीब आदमी क्या दे देगा? क्यों जी का रेट देंगे उनके चुत्तर पड़ जा सारे के, उसमें साढ़े उसमें भी ठगी बेजारी कर रहे। कभी मारे किसान ने हमारा हक देने की बारी आ जा, एमएसपी देने की बारी आ जा। और 1800 1600 अली सुक्की 5,000 करोड़ का घोटाला कर रहे। सोने चांदी मोरा करते रोक ली महंगाई तनौरा। इसमें पूंजीपतियां देते बिजनेसमैन ने तो कुछ नहीं कहता। साले ने किसान ना मार दे, इसकी गिट्टी गोड़ दे, साले की झिंगा दिखा बस। ये भी नहीं पता कमा रहे 5,000 करोड़ के, 125,000 करोड़ के घोटाले करके मंडिया में, धान घोटाले। और सोने चांदी पे कोई लगाम नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि ये ना कमा कर दे रहे। चीन के लोग समझौता कर रहे हैं, सोने चांदी का सारा बिजनेस चीन के लोग चल रहा है हमारा। वो टैक्स ज्यादा ले रहे, उसी की वजह से रेट बढ़ रहे सारे के सारे। या थोड़ा सा नाटक कर देंगे, आज कर भी दियो, कोई भाई लिख भी देगा आज थोड़ा सा सोना टूट गया फलाना डिगड़ा, तो थोड़ा सा नाटक हो कर ले गए करते हैं ठेका। नू तो देख लो कांग्रेस कड़ा छोड़ कर गई थी, 30-35,000 पर छोड़ कर गई थी कांग्रेस 2014 में। कड़ा पंचायत दिया, फिर साले क्यों जीरी के रेट क्यों नहीं पंचाए अगर सोना पंचायत दिया? और सुन लो, रेलवे में अब सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों को नहीं मिलेंगे सोने की परत चढ़ा पदक। रेल मंत्रालय ने सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों को सोने की परत चढ़े चांदी का पदक देने की परंपरा और सोने का पदक देने की परंपरा बंद कर दी है। क्यों कर दी? सोना महंगा हो गया। फिर मोदी जी ने थम बंदूखा में दाखा भी कहते दो कच्चे शहर में लाठी सीधे द्वारा ऐसे साड़े की उसकी लड़ लेंगे जंग जुंग भी। बंदूखा भी साड़ी महंगी आवा भी महंगी हो रही। बंदूखा के जरूरत लट सा ले रहे थे, लटर कच्चे वो टोपी से पकड़ा दो सारे सैनिक थे। सोने की चढ़े परत चढ़े, सोने को मेडल सन देंगे तो गोजी पर लगे करे था जी, वो सेना पूरी हो जाए कोई मिल दो ना पदक सोने का नहीं देंगे। क्या देंगे? सरपंचा ने क्या कर रहे हैं? सरपंचा की जमी खाल पाड़ ली ना सारे की, उनते चाह पानी पैन तक के 4200 रुपये देवे। कड़ा सैनी साहब तो कह रहे थे 4200 रुपये सरपंचा ना आवी भगत के लिए 4200 रुपये कर दिए। 20 सरपंच के फोन आ लिए मेरे पास, बोले को 1 रुपया दिया हमारे तक 4200 रुपये को सरपंच चाह पानी के नाम के लागू कर दिए गो मना। ये सारे डीलर बैठे, जितने भी बैठे सत्ता में, कोई आम आदमी नहीं बैठा, कोई थरते जुड़े आदमी नहीं बैठा, सारे प्रॉपर्टी डीलर थे पहला। ये भी सारे के सारे सत्ता में पहुंच गए। इनका काम आ
पैसा कमाएगा प्रॉपर्टी ते बीजेपी लाओ पंचाना पार्टी ते पंचाना 10,000 करोड़ की पार्टी बन गई बीजेपी हर एक स्टेट में इसके बड़े बड़े दफ्तर करण कमल तरण कमल फलाना कमल डिगड़ा कमल धन्यवाद सारे का।